तो मूवी की शुरुआत एक जंग के सीन से होती है। ये वक्त है 1965 का, जिस वक्त अमेरिका और वियतनाम के दरमियान में जंग चल रही थी। दोनों तरफ से होने वाली गोला बारी की वजह से यहाँ बस तबाही का मंजर था। इस जंग को जीतने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स सेक्रेट प्लानिंग में लगे थे, जिस प्लानिंग के तहत इन्हें वियतनाम के इस इलाके को बैगरजेट की मदद से तबाह करना था, जहां से वो लोग वेपन सप्लाई करते थे। ऐसे उनके वेपन तबाह हो गए, वो कमजोर हो जाती है और अमेरिका के जीतने के चनकस बरसादे मीटिंग में आई सभी सोल्जर्स से इस मिशन को सेक्रेट रखने का कहा जाता है। रात मिस्टर पेसो को एक सरफराज मूवी दिखाई होती है, ताकि अगर वो वियतनाम के घने जंगलों में फंस भी गए, इस सर्वेलुल मॉबी के दिखाई तरीकों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सभी के सभी सोल्जर इस मूवी पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्हें यकीन था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हर चीज को अता-लुगत लेना भी अच्छा नहीं होता। सुबह होते ही लोग मिशन पे निकल जाते हैं। वियतनाम की सरहद पर पहुंचते ही इन्होंने बमबारिश शुरू कर दी थी, लेकिन जब वो भी बैठने वाले नहीं थे, जवाब में वो भी उनके फाइटर जेट पे बमबारी करते हैं। अमेरिकन 4 में से 3 फाइटर जेट 2 बचकर यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन से इस बमबारी में सोल्जर का फाइटर जेट तबाह हो जाता है। खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन एक कोई बुरी बात ये थी कि वो वियतनाम की सरहद में, उसीलिए वियतनाम के सिविल शेर बुरी तरह इसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे छपने के लिए वो जंगल में रास्ते तलाश करने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसे रात जंगल भी अक्सर नहीं पड़ती है। सुबह होते ही अमेरिकन ड्रेसे की हेलीकॉप्टर उसे ढोलते हुए भी आज का था। ये देखकर इसकी उम्मीदें वो जल्दी से जैसे तैसे कर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, ताकि हेलीकॉप्टर को वो नजर आ सके। एक मरर के सर की को हेलीकॉप्टर को सिग्नल पे देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी इसकी बदकिस्मती कि हेलीकॉप्टर काफी देर उसे ढूंढ कर यहाँ से जा चुका था और 10 दिन में वहां से उतरता है। इसे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, उसीलिए वो एक तालाब के पास जा कर पानी पीता है, और जब वो पानी पीने में मगन था तब भी पीछे से रैकत नाम के सोल्जर्स आ गए। इसे पकड़ लेते हैं। इसे एक घसीटते हुए गांव में लेकर आया जाता है, जिसके बाद वियतनाम के लोग को गांव के बिल्कुल बीचों बीच गर्म जमीन के ऊपर बांध देते हैं। थिंक यू अरे उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग डेंगले की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। 2 दिन तक डेंगले यही बता रहा कुछ खा पे, जिसके बाद सोल्जर्स उसे बोरीने के पास ले जाने का फैसला कहते हैं। और जिस वक्त ये लोग गवर्नर के पास जा रहे थे, इन्हें हापा में अमेरिका का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सोल्जर्स को लगा कि डिंगलरने के साथ सिग्नल देकर इस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाया है, उसीलिए वो तेजी से डिंगलियर को ले कर जंगल में छप जाते हैं सजा के तौर पर, और दांग लॉबी कहीं गोलियां बरसाते हैं, जिसमें से एक भी दंगलेर को नहीं लगती। खैर जय हेलीकॉप्टर की जाने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं, और फनाले दंगलेर को यहाँ के गवर्नर से मिलवाया जाता है। गवर्नर इंग्लिश जानते थे। बेंगलोर से बाहर कहते हुए वो डिंगले से एक डील करते हैं कि हम तुम्हें जिंदा सिलावत तुम्हारे मुल्क वहां पे छोड़ाएंगे, लेकिन एक शर्त पे तुम्हें हमारे साथ एक कंट्रैक्ट करना होगा। पर टिकट के मुताबिक अमेरिका के लिए नहीं बल्कि वियतनाम के लिए काम करोगे। तुम हमारे सिपाही बन जाओगी और अमेरिका की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमें दोगे। लेकिन ये सुनते ही तंगलर फौरन इनकार कर देता है, क्योंकि वही गद्दार नहीं था। इसके मना करने पर वियतनाम के सिविल जय से बुरी तरह से टार्चर करना शुरू कर देते हैं। इससे जमीन पे बुरी दहनक सिटा जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है। याद रखेगी ये लोग उसे जेल में भी बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी एक गद्दार बनने के लिए तैयार नहीं होता। कई दिन ऐसे ही टांग लेके इस जेल में गुजर जाते हैं। वो दिन रात यहाँ से निकलने के बारे में ये सोचता रहता था, उसीलिए वो अपनी एक कैदी साथी से बात करता है, जिसका नाम है जय। मुजम से कहता है कि मैंने यहाँ पे हर चीज नोटिस कर लिया है। जो हमारा पहरा देते हैं वो दिन के वक्त हम पे ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन राहत में हम बड़ी आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकलकर जंगल तक पहुँचने में कामयाब हो गए
तो मेरा यकीन मानो जो अभी तक हमें ढूंढ रही है हम उनको इशारा करके अपनी तरफ बुला सकते हैं और फिर इस तरह हम बच जाएंगे। जवाब में जिन कहता है हाँ अदा तो बुरा नहीं, लेकिन ये सोचो कि अगर पकड़े गए तो फिर इस जेल में आने के बनोबत नहीं रहेगी, फिर तो ये हमें मार ही डालेंगे। ऊपर से रात में ये हमारे हाथों में हथकड़ियां भी तो बांध देते हैं। जवाब में डिंगलियो कहता है ये सब तुम मेरे बिछोड़ दो। टांग लई का आप मिशन यही था कि वो किसी तरीके से अपनी हथौड़ियां खोल सके, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो अपने आसपास मौजूद हर चीज पे ध्यान देता है। दिमाग में ही यहां से निकलने का प्लान बनाया हुआ था। वो अपने दिमाग में ही सारे रास्ते भी बना लेते हैं और हथकड़ी खोलने वाले मसले के लिए वो यहाँ सोल्डर की नजरों से बचते हुए एक कील चरा देता है। रात में वो उसी कील के जरिए अपने हथौड़ी खोलने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से हथकड़ियां खल भी जाती हैं। ये देखकर सभी कैदी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अगर इन्होंने हथकड़ियां खोल ली थी तो हॉकी का प्लान भी मुश्किल नहीं था। इन सबको ही उम्मीद मिली थी कि ये लोग यहाँ से बच गए बहुत। ये लोग फैसला करते हैं कि कल रात होते ही ये लोग यहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन शायद यहाँ से निकलना उनकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि अगली सुबह दोबारा अमेरिकन्स यहाँ पर हमला कर देते हैं। जिस हमले का गुस्सा वटना हम के ये सोल्जर्स इन बेचारे कैदियों पे निकालते हैं वो ने बहुत मारते हैं। एक कैदी जो उन सबकी जुल्म से अनगा चुका था वो बाहर निकलकर अमेरिकन फाइटर गीटस को सिग्नल देने की कोशिश करता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उसे अमेरिकन देख नहीं पाते और सजा के तौर पर बैठना हमें 100 जो है उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। जो गोली किस्मत से सिर्फ इसकी कान को छू कर गुजरी थी, उनके ऊपर सख्तियां भी पढ़ा दी गई थी। अब तो रात में भी उनके ऊपर पहरा दिया जाता था और ये सारे हालात देखते हुए कि हमें अपना प्लान यही रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अमेरिकन्स के लिए वाइट करना चाहिए। वो जरूर हमें यहाँ रेस्क्यू करने आ जाएंगे। का मानना था कि अगर कोई मदद आनी होती तो अब तक आ जाती। टांगली अपने यहाँ से भागने के प्लान पर पास था और इसकी असदीन को गुस्से में डाल देती है। वो कहता है तुम अपने साथ साथ हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। अगर अब तुमने यहाँ से भागने की बात की न मैं जाके सोल्जर्स को बता दूंगा। मैं चाहते हुए कॉपी यहाँ खामोश होना पड़ जाता है। अगले दिन तंगलर कब बरते पठान ये सभी खेले मिलते हैं यहाँ। टांग लरग अब बर्थडे पर कनबराते करते हैं। आज वो पहला दिन था जब ये लोग इस कैद में हंस रहे थे। पीते की खुशी में यहाँ सबको एक गिफ्ट देता है, उनकी हथकड़ी की चाबी जो उसने किसी तरह की बनाई थी। चाबी देकर एक और मर्तबा वो कहती है को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं। वो उन सब से कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जंगल में सर्वे नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। हम यहाँ सभी सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप सोल्जर्स पर उनसे रखेगा और दूसरा ग्रुप 10 को हेलीकॉप्टर को इशारा करेगा और ऐसे हम लोग जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। इस पर तबास सभी कहती टांग लड़के इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। अब सोल्जर्स को बंदी बनाना था तो कोई वेपन वगैरह तो उनके पास होने ही चाहिए थे। ये वेपन कहाँ से लेते? वेपन भी ये सोल्जर्स के लिए चराने का प्लान करते हैं। काफी दिन ये सोल्जर्स पर नजर रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और इन्हें ये बात कैसे चलती है या तब भी सोल्जर्स खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वो अपने वेपन्स दो हैं। मौका बातें उनके देव ने अब सोल्जर्स के वेपन चरा लिए थे। पीपल्स चढ़ाने के बाद 1 से 2 दिनों में इन्हें यहाँ से भागता ही था, लेकिन तभी एक कैदी आकर यहाँ पे इन्हें वियतनाम के सोल्जर्स की बातें बताता है। वो लोग सभी कैदियों को बाहर नहीं का प्लान कर रहे थे, क्योंकि इन सबको छुट्टियों पे अपने अपने घर जाना था, लेकिन उन कैदियों की वजह से ये लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। सोल्जर्स ने प्लान किया था कि वो सभी कैदियों को मारकर गवर्नर को ये कहेंगे कि कैदी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे हमने इन्हें मार दिया। आसान लफ्जों में कि अब सभी कैदियों की जान को सोल्जर से ही खतरा था। इन्हें अगर अपनी जान बचानी थी तो जल्द ही अपने प्लान पे काम करना शुरू करना था। सभी अपने छुपाए हुए वेपन्स बाहर निकालते हैं और अपने प्लान
को अंजाम देने में लग जाते हैं। बंगली ने बताता है कि हम लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, एक ग्रुप दाएं साइड से तो दूसरा ग्रुप बी साइड से। सोल्जर्स को खेलने का ऐसे इन्हें बंदी बनाना और यहाँ से भागना आसान होगा, लेकिन जैसे ही दंगलर्स और इसका साथ ही दाएं साइड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी साइड से उनके ग्रुप वाले वहां थे ही नहीं। इन्होंने और के साथ ही गोद धोखा दे दिया था और ये लोग यहाँ से भागकर जंगल में जा चुके थे। के बाद सब कोई रास्ता नहीं था। वो उन बेचारे सिविल शेर इसको मार कर अपने साथी के साथ यहाँ से बाहर निकलता है। जंगल में आते ही दंगलर को अपने ग्रुप के बाकी सारे साथी दिखाई दे गए थे। वो उन सब से गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने सारा चौपट कर दिया, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम लोग वैसा ही करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मार्टिन नामी दूसरे कैदी को इन्हें अपने साथी को लेकर जंगल के दरमियान में चला जाता है। ये लोग अब जंगल को पार करते हुए यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के तमते ही बेंगलोर फैसला करता है कि वो न देगा रास्ते से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा आसान था। उसी लिए उन लोग कुछ लकड़ी हैं जुमा करके किश्ती बनाते हैं। इस किश्ती को ले गए। ये लोग पानी में उतर चुके थे। दानगलहर खुद इस किश्ती को चला रहा था, क्योंकि मदन की तबीयत खराब थी। अब जैसे जो संगीन दी आगे जा रही थी, इन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे जाकर ये नदी एक जशुए में बदल रही थी। ये नींद नदी का पानी एक बहुत बड़ी पहाड़ी से होते हुए नीचे जा रहा था। ऐसे में ये किश्ती की मदद से जो सफर नहीं कर सकते थे, ये लोग दस्ते को छोड़कर इस पानी में जंप कर देते हैं और खुशकिस्मती से नीचे की तरफ भी बहुत जाते हैं। लेकिन अब हिंदी किश्ती इतनी ऊपर से नीचे लेने की वजह से टूट चुकी थी। जल्दी अब ये लोग एक ऐसे गांव में आ चुके थे जहां सारा गांव खाली था। को ये मौका बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो इस पूरे गांव को चलाकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से नस्की हेलीकॉप्टर उनके पास आ बजाते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर हेलीकॉप्टर्स को लगा कि ये जरूर वियतनाम के लिए लोग हैं। उसी लिए हेलीकॉप्टर वाले लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और ऐसे मजबूर हैं उन दोनों को ही छुपना पड़ा। दंगलेर और मार्टिन खाने की तलाश में अगले गांव में पहुंचते हैं, जहां अगले गांव इन्होंने इन्हें पहचान लिया था कि ये अमेरिकन है और ऐसे वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गांव वालों के इस हमले में मार्टिन यानी के साथ ही मारा जा चुका था, जिसे मरतो देकर दंगलोर गुस्से में आ गया। वो अपने गुस्से पे एक ताबूत ना पा सका और उसने यहाँ उन बेचारे मासूम गांव वालों पर अपने वेपन से हमला कर दी। देखकर गांव वाले यहाँ से भाग जाते हैं। इनके यहाँ से भाग गई टांगले अब वहां पे इस जंगल की तरफ बढ़ गया था। वो जंगल के रास्ते ही अपनी मंजिल तक इन्हीं अमेरिका तक महीना चाहता था, लेकिन ये काम अब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्टिन काफी दिनों का भूखा प्यास है और साथ में वो सोया भी नहीं। उसी वजह से वफीर एज जेब और अब मुलव्वस ने ईसान सो रहे हैं कि उसका साथ ही ये नैमाए टीम इसके गई आसपास ही है। बेंगलोर को यहाँ नदी में एक सलाब मिलता है, जो सिर्फ वो पकड़कर मुश्किल से ही कहा जाता है। इस्लाम को खाने पर टांगोलर को थोड़ी एनर्जी मिली थी। इतनी मशीरें काटने के बाद उंगलेर का अब अच्छा वक्त आ गया था, जो कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एक और मर्तबा इसे छोड़ते हुए जंगल में आ गए थे। डिंगले अपनी सानी ताकत लगा देता है इस हेलीकॉप्टर को सिग्नल्स देने के लिए और फनाले हेलीकॉप्टर उसे देख भी लेते हैं। वो डिंगले को रेस्क्यू करने के लिए नीचे रस्सी खनकटे हैं, लेकिन इससे पहले कि रेगुलर हेलीकॉप्टर में चर्चाता बैठना हम के सोल्जर भी इस हेलीकॉप्टर को देख चुके थे और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसको लेके नतीजे में ये हेलीकॉप्टर तबाह ही हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकन सोल्जर्स की रेस्क्यू टेमगलर को हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आने में एक कामयाब हो चुकी थी। फनाले टांगले अमेरिका आ गया था, जहां इसका इलाज शुरू हो जाता है। साथ ही साथ काफलिफ के लोग इससे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं कि कहीं दंदान अमेरिका की इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन वियतनाम के लोगों को तो नहीं देती। दांगलट इन्हें बहुत समझाने की कोशिश कहता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सियाह फाने इसके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट करने वाले नहीं थे।
उनकी इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर स्क्वाड के लोग भी आ चुके थे। ये सब के सब डिंगले को जिंदा देख कर बहुत खुश थे। काफलिफ एक लोगों के हाथ से जाने के बाद से कहते हैं कि तो भाई यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तुम्हें सवाल जाहिर करके मार देंगे। हो सकता है कि तुम्हें गद्दार समझ कर जान से मार दें। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। टांग लॉर्ड उनके बाद वहां जाता है और डिंगले स्क्वाड के लोग काफ अलीफ के एजेंटस की नाक के नीचे से ढांगलर को निकाल के यहाँ से भगा कर ले जाते हैं। उनके 20 पर का बहुत ही गर्मजोशी से वेलकम किया गया था, क्योंकि सब भी जानते थे कि डिंगलर ने वहां कितनी मुश्किलें सही होंगी। सभी यहाँ उसे इज्जत की नजरों से देख रहे थे और ऐसे टांगलर को भी लगा कि उसके सब्र का फल अब इसे मिल चुका है। वो भी खुश था। हुई ये कहानी।